भंजावाणो विदधे पूजमाया अग्निजिह्वा मनवा सूरचक्षुषो विश्वेनो देवाय अवशागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षा विद्राजितराः स्तेहे रङ्गे अस्तुष्टाग्वंस्थानो बिभ्रसे महिते महितं जदायु शतमिन्दु शरद अन्ति देवाजतान चक्रांजलशन्तनूनां बाहुदरासो यत्र पितरो भवन्ति मानौरद्यारीरिखतायुर्दन्तो आदितिरौरदितिरं माता सविता सपुरः विश्वे देवा अदितिः पञ्चणः अदितिजातम् अदितिजैतवं ओम जो शांति हरक्षवं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति शतया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति क्षमा शांति रेधि ओम यतो यतः शमीहसे तनो नम अभयं पुरुषणः कुप्रजाभ्यो शांतिरभवतु ओम शांति 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 अक्षवारिष्ट शांतिरभवतु। मूर्ति का अनावरण और मंत्रोच्चार का बड़ा ही पावन और अत्यंत प्रेरणाप्रद क्षण अभी हमारे सामने से गुजरा है और दीप प्रज्वलन के द्वारा अपनी भावांजलि स्वर्गीय उगमतारा देवी की एक ऐसी धर्मपरायण महिला, एक ऐसी मृदुभाषिणी, एक ऐसी गरीबों की रोशनी में सूरज को ढाला जाएगा। देख लेना दूर तक इसका उजाला जाएगा, इसका उजाला जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजा करके मूर्ति का अनावरण हो चुका है, दीप प्रज्वलन हो चुका है। इस अवसर पर आप भी अपनी सहभागिता सिद्ध करें। जोरदार ताली बजा करके एक बार फिर से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री महोदय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जरा सा अनिल वो पत्रकार के लिए वो ये महाराज जी तो खाली जगह पर आपके अभी मूर्ति का अनावरण और स्थान ग्रहण करें। हमारी बहन डॉक्टर सीमा शर्मा जी, भाई विशाल जी, बहू अमृता जी, हमारे सभी यहाँ माननीय सभी दल के नेतागण, सभी अभिभावकगण, सभी माता बहनों, भाई भतीजा, सबको सबसे पहले आज के उगमतारा देवी जी की प्रथम पुण्यतिथि सह मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में सबसे पहले उनको तो हम श्रद्धा सुमन बिहार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो बात रहती है, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं नमन भी करती हूँ इस गांव को, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिया। क्योंकि आज जो अगर देख रहे हैं कि संस्कार की कहाँ कमी है, हमने माता पिता का, जो आदमी अपने माता पिता का मूर्ति का अनावरण करके हर साल अगर अपने मन में रखता है, तो उससे बड़ी बात कोई भी पूजा में नहीं है जो माता पिता का पूजा करता है। लेकिन आज स्थिति क्या है, जहाँ हम संस्कार की बात करते हैं, हम अपने बच्चों को कौन सा संस्कार दे रहे हैं, हम कहाँ उसको ले जा रहे हैं। हम हमेशा देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मशीन है, मशीन।
उनको कभी संस्कार की जरूरत ही नहीं होती। इस तरह की बात हम करते हैं, अरे मेरा बेटा तो अमेरिका में है, अरे हमारा बेटा तो लंदन में है, हमारा बेटा आज अरब में है। लेकिन हमने संस्कार क्या दिया? अपने हिंदू संस्कृति में जो बात थी, अकबर ने कहा था अपने बेटे से कि देखो एक हिंदू धर्म है जो अपने मरने के बाद भी अपने माता पिता को पानी देता है, और तुम मुझे जिंदा में पानी नहीं दे रहे हो। लेकिन आज हमारे लोग भूलते जा रहे हैं। मुझे पीड़ा हो रही है उस बात को कहने में कि आज से 15 दिन पहले आप जानते होंगे डॉक्टर पांडे को, जो कि पूरे बिहार का एक बड़ा डॉक्टर हुआ करता था। और जब मैं डॉक्टर की मीटिंग थी उसमें जब मैं गई तो डॉक्टर बीके सिन्हा को जब हमने आंखों से आंसू देखा तो हमने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, हम कौन सा संस्कार दे रहे हैं। जब उनका पहला बच्चा गुजरा था तो ये बच्चा इनका बाहर रहता था, और जब आया तो हुआ कि भैया जितना पैसा तुम बाहर कमाओगे उतना पैसा तो तुम यहाँ पर, तुम्हारे यहाँ संपत्ति है उससे ज़्यादा तुम्हारा पैसा यहाँ है। लेकिन शादी उन्होंने जो सिंधी महिला से की थी उन्होंने यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि उनकी लाश पड़ी रही और शमशान घाट में, बांस घाट में 3 दिन लाश रहा। चौथे दिन उनका बेटा आया और लाश के पास कौन बैठा? तो एक ठाकुर भैया उनके पास बैठे रहे, कोई नहीं था। हम किस ओर जा रहे हैं? अगर उसमें हम देखें तो सबसे बड़ा योगदान है जो कि नारी शक्ति का होता है। और नारी शक्ति जो देती है अपने बच्चों को संस्कार, वो संस्कार कोई भूल नहीं सकता है। और मैं तो बार बार अब प्रणाम करना चाहूँगी महाचंद्र बाबू को कि जिन्होंने अपने इस गांव के भीतर माता पिता का अनावरण करना, भाई का अनावरण करना, और आज पत्नी की मूर्ति का, एक माँ का अनावरण होना अपने आप में एक उद्देश्य रखता है। एक हमारी संस्कृति है, संस्कार है कि आने वाली पीढ़ी देखे कि हमारी माँ क्या थी, हमारे पिताजी क्या थे, हमारे भाई क्या थे, मेरी दादी क्या थी, और किस तरह ममता मई से उन्होंने इतना काम किया है। हमें अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को जब तक हम अछूड़ नहीं रखेंगे तब तक हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों विघटन हो रहा है? आज विघटन हो रहा है हमारे बच्चों का कि अपने माता पिता को नहीं देखते। बहुत लोग जो हमारे पास आते हैं कहते हैं दीदी हम लोगों को वृद्धा आश्रम बना दीजिए, हम अपने पैसे को वहीं दे के हम अपना इलाज कराएंगे। क्या हमने यही संस्कार सीखा है अपने पूर्वजों से? क्या हमने यही देखा है अपने माता पिता से कि हमारे एक माता पिता 10 बच्चों का पालन कर सकता है, लेकिन 10 बच्चा आज एक माता पिता का नहीं कर सकता है? उसे कहीं ना कहीं दूरी जो बनी है उसे खत्म करने की आवश्यकता है। हम सभी को संस्कार देने की आवश्यकता है। सीमा कह रही थी कि माँ मेरी दोस्त भी है, आज मेरी भी माँ नहीं है। और मेरी माँ तो जो थी, अगर हमने 20 वर्ष में विडो हुए तो मेरी माँ 20 साल तक हमें अपने आंचल में छुपा के रखी रही। उनकी ही कारण मैं यहाँ तक आई हूँ, जो उनका स्नेह और प्यार जो था वो हमको लेके आया है। माँ माँ होती है और महिला जो है वो अर्धनागेश्वरी होती है। आधा पुरुष का रूप और आधा महिला का आप नहीं कर सकते हैं, हमारे पुरुष भाई नहीं कर सकते हैं। जो महिला होती है वो घर को भी संभालती है, संवारती है, और समाज को भी संवारती है, और समाज को भी वो देती है कि तुम्हें आईना की तरह देखो कि हम दोनों तरफ काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं अर्धनागेश्वरी हूँ। और यही संस्कृति है, यही तो संस्कार है। और आपने पूजा है, भारत ही है एक जो महिलाओं को पूजा किया। उसका अगर शक्ति की जरूरत हुई, आपने कहा माँ दुर्गा मुझे शक्ति दे देना। अगर उसे लक्ष्मी की जरूरत हुई तो उसने कहा कि माँ लक्ष्मी मुझे लक्ष्मी देना। आज लक्ष्मी पूजा आ रहा है। और जब उसे सरस्वती की, जब विद्या की जरूरत हुई तो उसने कहा कि माँ मुझे विद्या देना। तीनों रूप में अगर है तो नारी है, और नारी का आप जो सम्मान करता है, भारतीय संस्कृति में शुरू से सम्मान किया। तो इसलिए आप लोगों ने और सारी संसार ने जो रचनाएं की
कि सीताराम हम कहते हैं, राधे श्याम हम कहते हैं, हम हर समय महिलाओं को आगे करते हैं। तो हमारी महिलाओं का भी कर्तव्य होता है और भाइयों का भी कर्तव्य होता है, क्योंकि अर्धनागेश्वरी का रूप तो दोनों में है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन अपने समाज के बारे में, अपने दर्शन, रामायण है, भागवत है, गीता है, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों में अगर हम संस्कार देते हैं। आज तो हमारे बहुत बच्चे हैं जो पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा भगवान है जी।